महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की 5 सीटों के 95 लाख मतदाताओं ने 97 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर लिया है। विदर्भ क्षेत्र की नागपुर सीट महाराष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों में से एक है, क्योंकि यहां से भाजपा के दिग्गज नेता एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी तीसरी बार भाजपा के प्रत्याशी हैं। परिवार सहित मतदान करने पहुंचे और बड़ी जीत का दावा भी किया। मैं इस चुनाव में निश्चित रूप से बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। विदर्भ की 5 सीटों के मतदान में खासतौर से नागपुर और गोंदिया से तस्वीरें छाई रही। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में मतदान करने वाले शुरुआती मतदाताओं में से एक रहे। मतदान से हम अपने देश का 5 वर्ष के लिए भविष्य निर्धारित करते हैं एक तरह से, और इसलिए सब लोगों ने मतदान करना चाहिए। देश के हित को ध्यान में रखकर अपना विचार स्वयं करके मतदान करना चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने भी वोट डाला, तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने नागपुर में अपने मत का प्रयोग किया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने गोंदिया में मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। मैं सभी जनता को अपील करता हूं कि सभी लोग वोटिंग करें, लोकतंत्र को मजबूत करें, लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी हिस्सेदारी दर्ज करें। लोगों से वोट डालने की अपील करने वाले खास चेहरों में नागपुर में बसने वाली दुनिया की सबसे छोटे कद की महिला ज्योति आमगे भी शामिल रहीं। जिन 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ उनमें चंद्रपुर, भंडारा गोंदिया, गढ़चिरौली चिमूर, रामटेक और नागपुर शामिल हैं। 2019 के चुनाव में 5 में से 4 सीटें भाजपा शिवसेना गठबंधन ने और 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी। इस साल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार मैदान में मजबूत उम्मीदवार हैं। नागपुर सीट में गडकरी बनाम ठाकरे है। कांग्रेस ने गडकरी के सामने विकास ठाकरे को उतारा है। वर्तमान में विधायक है, मेयर रह चुके हैं। चंद्रपुर सीट पर कांग्रेस का कब्जा था, पर उसके सांसद सुरेश धानोरकर के असामयिक निधन के बाद कांग्रेस ने उनकी पत्नी प्रतिभा धानोरकर को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला भाजपा के कद्दावर नेता सुधीर मुनगंटीवार से है। गढ़चिरौली सीट का बड़ा हिस्सा माओवादी नक्सलवाद से प्रभावित रहा है। यहां तीसरी बार भाजपा द्वारा उम्मीदवार बनाए गए अशोक नेते की टक्कर कांग्रेस के डॉक्टर नामदेव किरसान से है। भंडारा गोंदिया सीट से मैदान में है भाजपा के वर्तमान सांसद सुनील मेंढे और कांग्रेस के नए प्रत्याशी प्रशांत पडोले। कांग्रेस को 25 साल बाद इस सीट से अपना प्रत्याशी उतारने का मौका मिला है। यहां से कई बार सांसद रहे प्रफुल्ल पटेल एनसीपी भाजपा गठबंधन के कारण बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं रामटेक सीट में इस बार दोनों मुख्य प्रत्याशी नए हैं। शिवसेना शिंदे गुट के हिस्से में गई इस सीट से उसने कांग्रेस छोड़कर आई इस क्षेत्र की 1 सीट से विधायक राजू परवे को टिकट दिया। अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित इस सीट से कांग्रेस ने श्याम सुंदर बर्वे को उतारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोदी कैबिनेट के कई नेताओं ने एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए जमकर प्रचार किया। वहीं अगर महाविकास आघाड़ी की बात की जाए तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस इलाके में प्रचार करने के लिए प्रमुखता से दिखाई दिए। महायुति और महाविकास आघाड़ी के इस महायुद्ध में महाराष्ट्र की जनता क्या फैसला देती है, ये देखना होगा। नागपुर से कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।